हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ वह कहानी है बूढ़े आदमी, युवा पत्नी और चोर के बारे में। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था किंतु उसकी पत्नी जवान थी। उसकी नज़र हमेशा दूसरे पुरुषों पर रहती थी। एक दिन एक ठग ने औरत को अकेले ही घर से निकलते देखा। ठग ने उस औरत का पीछा किया। जब वह औरत एकांत जगह पर पहुंच गई तो ठग उसके पास आया और बोला, मेरे पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप मेरे साथ चलोगी? औरत थोड़ा देर सोचा और बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा पति वृद्ध हो चुका है। वह हिलने डुलने के लायक भी नहीं है। उसके पास अत्यधिक धन है। मैं उस धन को ले आती हूँ जिससे हमारा आगे का जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। ठग ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय तुम इसी स्थान पे आ जाना, फिर हम दोनों यहाँ से आगे साथ चलेंगे। औरत अपने घर आ गई और अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। जब उसका पति सो गया तो उसने सारा धन और गहने सभी को एक पोटली में बांध लिया और प्रातः काल उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसकी मुलाकात ठग से हुई। दोनों ने उस स्थान से आगे की यात्रा एक साथ प्रारंभ की। गांव से आगे काफी दूर तक चलने के बाद रास्ते में एक गहरी नदी आई। ठग ने सोचा, यदि मैं इस औरत को अपने साथ ले जाऊंगा तो अवश्य ही इसे कोई ढूंढता हुआ मेरे पीछे आ जाएगा और मैं संकट में पड़ जाऊंगा। अतः मैं किसी न किसी तरह इसके धन को हड़प कर इसके अपना पीछा छुड़ा लूं। यह सोचकर ठग बोला, नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें और सामान को एक साथ लेकर नदी पार नहीं करा पाऊंगा, तो मैं पहले सामान को उस ओर ले जाता हूँ और फिर तुम्हें अपनी पीठ पे बैठाकर नदी पार करवा दूंगा। औरत ने उसकी बात मानकर धन की पोटली ठग को दे दी। ठग बोला, तुम्हारे गहने और भारी वस्त्र भी मुझे दे दो, ताकि अगली बार नदी पार कराने में आसानी होगी। औरत ने ऐसा ही किया जैसा ठग ने कहा। ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार चला गया, लेकिन पुनः वापस नहीं आया। औरत अपने कर्मों के कारण कहीं की नहीं रही। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर लिखें। इस कहानी से हमें यही सीख मिले, अपने हित के लिए गलत मार्ग कभी नहीं अपनानी चाहिए। ठग आदमी से बचना चाहिए और अपनों को धोखा नहीं देनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले कहानी में।